हेलो बेळगावी, वेलकम टू ट्रेंड टॉक्स बेळगावी न्यूज़। बेळगावी में जोरदार बारिश के साथ एसडीपीआई का जोरदार प्रोटेस्ट। हिंदुस्तान में बढ़ती मॉब लिंचिंग और कोल्हापुर रायट को लेकर एसडीपीआई ने किया प्रोटेस्ट। इस प्रोटेस्ट में हजारों की तादाद में लोग दिखाई दिए। चन्नम्मा सर्कल से लेकर डीसी कंपाउंड तक रोड जाम। डीसी कंपाउंड के सामने जमा हुए नौजवानों ने आज़ादी के नारे लगाते हुए दिखे। आज़ादी, 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 आज़ादी। एसडीपीआई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मकसूद मकानदार ने आवाम से बात करते हुए क्या कहा, सुनिए। नीचे बैठो, तुम्हें नीचे बैठो, तुम लोग एक एजेंडा हमारे नौजवान भाइयों को एक एल्बम लगाकर कत्लेआम हो रहा है, उससे मॉब लिंचिंग करते हैं। दूसरा एजेंडा हमारे दरगाहों को, मस्जिदों को, मदरसों को क्या करना है, एक आइन निकाले, कंसेंट लेकर आकर बुलडोजर लेकर आ सकता है, इसे पैसों नर्बुदर क्या करना, शहीद करना है। इससे सब काम क्या करते हैं, कंडम करते हैं। जो एनडीए गवर्नमेंट सत्ता में बैठ कर है, हुकूमत बनाकर है, हुकूमत आकर भी 6 से 8 महीने हुआ, अभी तक क्या है मजदूरों के यहाँ के रहवासी के 40 करोड़ अवाम के क्या है हुकूक अभी तक भी अदा नहीं कर दिया। हर एक के साथ कम्युनिटी के साथ अलग अलग बर्ताव चल रहा है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का बंटवारा किया जा रहा है। यहाँ पे जातियों के ऊपर, गुरुद्वारा के ऊपर अटैक हो रहे हैं। हमारा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी खुली दुश्मन है, खुली दुश्मन है बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी ओपन अगर चैलेंज कर सकता है, हमारी दुश्मनी करे, हमें लेना देना उस पार्टी से जो हमें सेक्युलर बोलकर आज तक 75 साल से हमें गुलाम बनाकर हमारे मुल्क के लिए आवाज़ नहीं उठा रही है। यहाँ पे जो इंडिया गठबंधन बोलकर बना गया था, उसके अंदर इंडिया गठबंधन का रोल है कि अपोजिशन जो भी रूल्स रेगुलेशन और यहाँ पे मजदूरों के साथ नाइंसाफी हो रही है, उसको रोकने का काम अपोजिशन यानी कि इंडिया गठबंधन का है। ये कांग्रेस के नेतृत्व में टॉप लीडर के नेतृत्व में बना हुआ है। वो आज यहाँ पे गलती कोताही हो रही है, यहाँ पे उनकी कमजोरी नजर आ रही है। माइनॉरिटीज के ऊपर जो भी प्रॉब्लम इशू हो रहे हैं वो उनको ट्रेस नहीं कर रहे हैं। हम उनको यहाँ से बैठकर गली में बैठकर बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में बेलगाम शहर में बैठकर आप समाज के जरिए से उनको मैसेज देना चाहते हैं जो अभी माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म हो रहे हैं। अगर आप वो आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आने वाले इसमें पब्लिक ने क्या है एक नवीन पार्टी मुकर्रर कर रखी है। उसका पार्टी का नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। अगर एनडीए गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अपोजिशन इंडिया गठबंधन अगर काम नहीं करेगी तो यहाँ पे जब तक जुल्म रहेगा तब तक उस जुल्म को मिटाने के लिए, उस जुल्म को रोकने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत के लिए यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस करते हुए कोऑर्डिनेशन के साथ हम उनको यहाँ पर बैठ कर जवाब देते हैं कि आप जरूरत नहीं है, आप जो भी पार्लियामेंट के अंदर बैठे आप कुर्सी खाली करो, आप उस कुर्सी के लायक नहीं है। बोलो इंडिया गवर्नमेंट को या इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट हमारे करीब का स्टेट है महाराष्ट्र बोल के, वहाँ के कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हाल ही में 4 दिन पहले प्रीप्रेड प्लान के साथ, जाने में नाम जाने में नहीं, प्रीप्रेड प्लान के साथ मैं यहाँ तक भी बोल सकता हूँ इसमें पुलिस प्रशासन का भी हाथ है।
महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ये बोलना चाहता हूँ, जो वहाँ पे दुखापत हुए जो भाइयों का भाई जरा नीचे बैठो, भाई नीचे बैठो, इन्हों कैसे लेना। आके हमले हुए हैं, मैं उनसे यहाँ से आगे जाना रिक्वेस्ट करता हूँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, महाराष्ट्र प्रशासन से, महाराष्ट्र पुलिस से। ये इनका जो भी वहाँ प्लान के साथ हुआ है, उसी टाइम में रात में देखा जाए तो पुलिस को मुख्य के कामों में खबर नहीं है, पूरी पक्षी गुम है, लाइट नहीं है। ऐसे में देखा जाए तो पूरे प्लान के साथ उन्होंने आके दरगाहों पे हमला किया। उसी तरह तल्ला जो मस्जिद है, मस्जिद के ऊपर भी था, पूरा क्या है शहीद करता है। मस्जिद के अंदर जो भी कुरान थी वो सबको क्या हदीस को उनको जला कर है। बहुत सारे हमारे बहुत सारे वहाँ से काली दर वगैरह देखा है कि वहाँ पे अभी कर्फ्यू लगता है, वहाँ पे हालात नहीं है, लाइट वगैरह बंद करते हैं। ये लाइट वगैरह बंद करने की एक कोशिश है, आपको सबको बेवकूफ़ बना रही है बोल रहे हैं। एसडीपीआई डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी माजिद शेख ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, सुनिए। ನಾವು ಈ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಬೆಳಗಾಂದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಪೂರಾ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದಲ್ಲಾಗಲಿ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ವಿಷಯದ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿರುವ ಆ ಮುತಾಲಿಕ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಂದಿಯ ಹಾಗೆ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಗೋರಕ್ಷಣೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಭದ್ರತೆಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ಗೆ ಒಂದೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಕೊಳ್ಳೋದು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪೌರುಷ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಹಾಟು ದಮ್ಮು ಅನ್ನೋದಿದ್ದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾತನಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿದ ಆ ನಿಮ್ಮ ದೌರು, ಆ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಎದುರಾಗಿ ಕೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಮಾಯಕರನ್ನ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಯಾವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೂರಿ ನಿಂತಿದೆಯೋ ಆವತ್ತಿನ ತನಕ ನಿಮಗೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತಿನ ತನಕ ನೀವು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರೋ ಆ ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ इर्तेवे। एसडीपीआई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मकसूद मकानदार ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, सुनिए। आए दिन क्या है, मुसलमानों का कत्ल आम हो रहा है, यहाँ पे क्या है बॉम्ब लिंचिंग हो रही है। एक कौन सा भी जिसे कुछ भी मर्यादा नहीं है, नॉलेज नहीं है, वैसे इश्यूज को इश्यूज बनाना और वैसे इश्यूज के ऊपर मुसलमानों का क्या है कत्लेआम करना। एक 10-12 लोग जमा होना, एक मुसलमान मिलते ही उसके क्या है उसके ऊपर तशद्दुद करना, उसके ऊपर जुल्म करना, उसे लाठीबारी करना, उसके ऊपर क्या है उसे शहीद कर देना, यानी कि उसे मार देना। ऐसे सब हालात हमारे मुल्क के आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी हाल ही में हम देखे रहेंगे यूपी के अंदर 8 दिन के अंदर यानी कि 1 दिन के अंदर 12 लोगों का कत्लेआम होकर है। उसका अगर यही आम अगर चलता रहा तो हमारे मुल्क की हालत क्या होगी, यहाँ पे हमारे अमन और भाईचारे का हाल क्या होगा। यहाँ पे जो हम रहते हैं हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर जो हम कम्युनिटी के साथ रहते हैं, जिसे जमुना तंजीम तहजीम हमारी कहा जाती है, वो तहजीम का क्या होगा। अगर ऐसे ही हमारे मुल्क का अगर हालात होते रहे तो हमारा मुल्क एक बहुत बड़ी ऐसे इसमें तबाही में बच जाएगा कि वो तबाही को रोकने वाले के अंजाम बहुत बुरा होगा। तो यहाँ पे जो आरएसएस और बीजेपी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वालों ने एक आइडियोलॉजी के साथ जो काम कर रहे हैं, यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ को क्या है कत्लेआम तो नहीं कर सकते, 20 करोड़ मुसलमानों का माइनॉरिटीज़ का कत्लेआम नहीं कर सकते, 140 करोड़ आवाम के अंदर वो इनको करेंगे तो करेंगे क्या बोलकर उनके अंदर एक डर बैठाना, उनको क्या है डर से क्या है उनको खामोश कराना, ये उनकी एक साजिश है, सोची समझी साजिश है। वो साजिश को नाकाम करने के लिए जो अवाम के अंदर जो मजलूम के अंदर उन्होंने एक डर बैठाने का काम कर रहे हैं, उस डर को आवाज़ को हम क्या है लब्बैक कर कर क्या है यहाँ पे जो आए कर जमकर है उसके क्या है। और आए दिन हमारे मदरसों के ऊपर मस्जिदों के ऊपर हमले हो रहे हैं। आज करीब में हम देखे रहेंगे हमारे कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहाँ पे विशालगढ़ बोलकर हमारे जो दरगाह है वो दरगाह को शहीद कर कर है, उसके निचले हिस्से में मस्जिद है वो मस्जिद को भी शहीद कर कर है। ये मस्जिद का इल्ज़ाम मैं सरेआम यहाँ के जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट पे लगाना चाहता हूँ, क्योंकि ये पूरा प्रिपेयर प्लान है। रात के वक्त में दंगे फसाद होते हैं, वहाँ पे बिजली गायब होना और उसी टाइम का पुलिस प्रशासन का वहाँ पे मौजूद नहीं होना, ये पूरा एक प्रिपेयर प्लान के साथ हुआ है। आप आज भी जाकर वहाँ पे जायजा लेंगे तो आपको यही दिखेगा कि जब उन्होंने 14 तारीख को सोशल मीडिया के जरिए अनाउंस किया था कि हम क्या 14 तारीख पे
विशालगढ़ के अंदर जाकर जो दरगाह है उसे हम शहीद करेंगे बोलकर ऐलान करके सोशल मीडिया में वायरल करके जाकर उस वक्त अगर पुलिस प्रशासन उसके ऊपर हिकमत अमली के साथ उसे सिक्योरिटी के साथ नहीं कर पाई तो वहाँ की पुलिस कमज़ोर है। इसका यही सवाल है कि महाराष्ट्र पुलिस कमज़ोर है, वो वहाँ के जुल्म को रोकने के लायक नहीं है। वहाँ की गवर्नमेंट भी जो अपोजिशन का रोल निभा रही है, वहाँ पे जो भी कारोबार हो रहे हैं ये पूरा क्या है, पूरा का पूरा एनडीए गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार है। अगर ये एनडीए गवर्नमेंट के अगेंस्ट में इंडिया गठबंधन अगर काम नहीं करेगी तो इंडिया गठबंधन को जो जिताए लाए हुए माइनॉरिटीज है, सिक्योरिटीज है, जो हर एक जगह पे ऐलान कर जितने इलेक्शन के वो देखे रहेगा पूरे प्रिपेयर प्लान के साथ हुकूमत को लाने के लिए जो मेहनत करे। मैं आज उस आवाम से उस लुमाई काम से पूछना चाहता हूँ। भीम आर्मी के लीडर संदीप भी प्रोटेस्ट में मौजूद रहे और मीडिया से बात करते हुए क्या कहा सुनिए। ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹಾಗೂ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಅವರ ಆದರ್ಶದ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಸ್ತ SDPI ಹಾಗೂ ಭೀಮ್ ಆರ್ಮಿ ಭಾರತ್ ಏಕತಾ ಮಿಷನ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ದಲಿತ್ और ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆವು। ಏನು ನಿನ್ನೆ ಜುಲೈ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ವಿಶಾಲ್ಗಢ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಆಧಾರವಾಗಿ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಿಂದುತ್ವದ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುವಾದಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಒಂದು ನೇರವಾದಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ನೀವು ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ವಿಶಾಲಗಢದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಿರಂತರ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ನಾವು ಮುಂಬರುವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತೈತಿ। ಈ ಮೂಲಕ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಜಾತಿ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಒಂದೇ ವಿಚಾರ, ಇನ್ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಲೆ ಜಾತಿ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಲಾಸೆ ಉಟ್ಟಾಲೆಕ್ಕೂ ತಯಾರ है। तुमको डायरेक्ट सुनो ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ, ದಲಿತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ, ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮೇಲೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುವಾದಿಗಳಿಗೆ ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆವು। ಇನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಇಡೀ ದೇಶದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ, ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಖಡ್ಗದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂತ ಖಡ್ಗದ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುವಂತ ದಿನಮಾನ ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರ ಇಲ್ಲ। ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಶ್ಮೀರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಭೀಮಾ ಕೊರೆವಾಗುತ್ತೆ। मॉब लिंचिंग को लेकर बेलगावी डिस्ट्रिक्ट के गोकाक में भी SDPI की तरफ से बड़ा प्रोटेस्ट किया गया। गोकाक में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे प्रोटेस्ट के लिए। SDPI डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी मौजम मौलानी मीडिया से बात करते हुए क्या कहा सुनिए। आजकल जो मुल्क के हालात हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो भारत को जो है विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, लेकिन अंदर से भारत को कमज़ोर करने के काम इनका साथ देने वाले RSS संघी, बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, श्री राम सेना वाले ये काम को ख़राब कर रहे हैं। इनको इस पर गौर करना होगा, मोदी जी को गौर करना होगा। विश्व गुरु तो नहीं, हाँ, ये अगर इस अंदाज में अगर हम काम करेंगे तो हमारा भारत का नाम बहुत जल्द जो है नीचे की जानिब से काउंट होना स्टार्ट होगा। यानी भारत का जो अब तक का जो
लेवल है, जो स्टेटस है, वो खत्म होने का काम हो रहा है, तो इसको रोकना पड़ेगा। और जब हमारे प्रधानमंत्री यहाँ पर हैं तो सभी कांच वाले इनकी आंखें हैं। कोई इंसान एक आंख में तकलीफ लेकर दूसरी आंख को खुश नहीं रख सकता। आप क्या कर रहे हैं? आप बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। अरे वोट देना हमारा संवैधानिक हक है, ये हम हक किस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको दे न दे ये मेरी मर्जी, हमारी मर्जी। जो वोट नहीं दिए उस पर आप मॉब लिंचिंग करेंगे, जो वोट नहीं दिए उनके घर पर जो है बुलडोजर चलाएंगे। और हाल ही में एमपी में जब एक प्रेस वाले की अंतर्यात्मा जागी और उसने अपने अखबार में छापा, तो उसी पर ये मौजूदा गवर्नमेंट ने जो है उसी पर कानून चलाया। हालांकि मजलूम का साथ देना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो प्रेस मीडिया आप लोगों के जरिए से मैं ये बात ऊपर तक पहुंचाना चाहूँगा कि जल्द से जल्द, ये एक चिंगारी है, इससे पूरे भारत में आग लग सकती है। हाँ, ये स्पार्क नेग्लेक्टेड बर्न्स द हाउस। अगर एक चिंगारी को हम नज़रअंदाज करेंगे तो पूरे घर पे आग लग जाएगी। और हमारा घर हिंदुस्तान है, और जिस अंदाज में ये काम चल रहा है, जिस अंदाज में ये नफरतें बांटी जा रही हैं, इससे कोई नहीं बचेगा। तो कोई है, आज तक आपने कोई भी नहीं सुना होगा, किसी के बारे में भी नहीं सुना होगा कि मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में, मॉब लिंचिंग के बारे में सदन में भी आवाज़ हुई हो। भाई इसको जगह दो, एम्बुलेंस को जगह दो भाई। तो यहाँ पर हम सबको एक होकर हर एक के साथ से हाथ मिलाकर हमें हर एक मजलूम को उसका हक दिलाने की कोशिश करनी होगी। तो मैं आप तमाम यहाँ आए हुए हमारे वेल विशर्स और दूसरे भी जो हमारे मजहबी भाई हैं और मुल्की भाई हैं, तमाम को मैं SDPI ज्वाइन करने की दावत देता हूँ। यहाँ पे कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है, यहाँ हर एक इस पार्टी का जो है ओनर है, मालिक है। तो ये मॉब लिंचिंग का मामला जल्द से जल्द ख़त्म हो, इस अंदाज में मैं प्रेस मीडिया को मेरी बात कहकर ये प्रोटेस्ट को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। और हमारे बुलाने पर प्रेस मीडिया जो आई, मैं उनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और डिपार्टमेंट वालों ने भी जो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन किया, एक लेवल में किया, जिस अंदाज में करना था पुलिस डिपार्टमेंट से उस अंदाज में कोऑर्डिनेशन नहीं मिला, लेकिन जितना भी आपने किया इससे बेहतर आइंदा करेंगे, ऐसी कोशिश करके मैं आपको शुक्र अदा करता हूँ। SDPI डिस्ट्रिक्ट लीडर इमरान अत्तार इस प्रोटेस्ट में मजलूमों के लिए बात करते हुए दिखाई दिए। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से कोका के अंदर एक मॉब लिंचिंग को लेकर के हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी आवाम आकर है, सब में पहले मेरा मैसेज ये है, हम लोगों को ये सर्कल को बंद करना है। सब में पहली चीज, अगर हम लोग ये नहीं कर सकते तो होगा नहीं। और सब में पहली चीज क्या है, हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं एक मजलूम को हक देने के लिए। एक मजलूम को हक देने के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं। तो हम इंशाअल्लाह मजलूम को हक दिलाने का काम करेंगे। जो हक नहीं देगा उससे हम हलक में हाथ डाल करके छीन कर लेंगे। बहुत हो गया, हम शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की औलाद हैं। हम शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की औलाद हैं। हम गोडसे की औलाद नहीं है, हम सावरकर की औलाद नहीं है, हम तलवे चाटने वालों में से नहीं है। अब में पहली चीज है, छठीदारी RSS को समझना चाहिए कि जो जुल्म कर रहा है, जो मजलूम पर जुल्म कर रहा है, अगर इसके अंदर मर्दानगी है, इसके अंदर अगर ताकत है, तो SDPI का लीडर यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो आकर के यहाँ पर हमारे साथ मुकाबला करे। ये हिजड़ों की सरकार क्या आप जाकर जुल्म कर रहे हैं? एक मजलूमों को मारा जा रहा है, एक बूढ़े, एक बच्चियों का 6-6 साल की बच्चियों का रेप किया जा रहा है। ये BJP गवर्नमेंट को शर्म आना चाहिए और हमारे मुसलमान उलमाओं को भी शर्म आना चाहिए, क्योंकि मेंबर पर बैठ करके ये कांग्रेस को वोट डालो, कांग्रेस को वोट डालो, BJP को वोट डालो, बोल करके मुसलमानों का माइंड वॉश किए और मुसलमान वोट भी डाले। आज जुल्म का शिकार मुसलमान है, OBC है, SC ST है। याद रखो, मैं ज्यादा बात करना नहीं चाहता। जुल्म की इंतहा को अगर खत्म करना है तो इसी तरीके से प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, अवाम को उतरना पड़ेगा, क्योंकि हम बिना प्रोटेस्ट करके एक हमारी बाबरी मस्जिद को गंवा चुके हैं।
आप विशालगढ़ का मामला देख लो, आप विशालगढ़ के अंदर देख लो, आज मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, आज देख लो बहुत लिंचिंग किया जा रहा है। जो गरीब तबका है, जो SC/ST के अंदर से, माइनॉरिटी के अंदर से जो हक की आवाज़ नहीं उठा सकते, इनको ये लोग जुल्म कर रहे हैं। इनके अंदर अगर ताकत है, इनके अंदर अगर DNA अच्छा है, अगर इनके अंदर ये सही माँ का अपना दूध पिए हुए हैं, तो हम जाकर मुकाबला करें। हम यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता कि यहाँ पर जो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट करने का मकसद यही है कि मॉब लिंचिंग को खत्म किया जाए। अगर इससे नहीं होता है तो हम लोग इससे भी ज़्यादा प्रोटेस्ट करेंगे, इससे भी ज़्यादा हम सर्कलों को ब्लॉक करेंगे। उसी के साथ साथ SDPI डिस्ट्रिक्ट लीडर ताहिर शेख ने भी मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, सुनिए। जैसा कि आसाम का CM हेमंत विश्व शर्मा बोलता है कि मीडिया के अंदर से इस्लाम को पूर्ण के जैसे खत्म करूंगा करके, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। उसी तरह योगी जी बोलते हैं एक के बदले में 10 कर लाने के लिए, इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। P राजा सिंह जहाँ जाता है वहाँ पर हड़काव स्पीच देता है, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। माधवी लता हैदराबाद में गुजरा, वो क्या बोलता है मस्जिद के तरफ तीर का निशाना करती है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। उसी तरह अभी कर्नल सिंह हाल में 2 लाख लोगों को जान से मारने की धमकी देता है, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास करके, ये भी जुमला करके साबित कर गए। हमारे स्वामी विवेकानंद अमेरिका को गए थे, वहाँ पे ज़्यादा कुछ बात नहीं किए, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका बोले, पूरी कॉन्फ्रेंस तालियां बजाया। ये है हमारी देश की पहचान। आज हमारे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम डिवाइड एंड रूल किया जा रहा है, इसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहते। कुरान के अंदर आता है एक इंसान की जान बचाए तो पूरी इंसानियत की जान बचा देता, और एक इंसान को मारे तो पूरी इंसानियत को मारे देता। आज मैं पूछना चाहता हूँ मुस्लिम कम्युनिटी से, कहाँ छुप कर बैठे हैं, कहाँ छुप कर भी बैठे हैं? मीठा खाना उतना ही सुन्नत नहीं है, जुल्म के खिलाफ भी लड़ना सुन्नत है। लास्ट बात बोलकर मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। आज तुम्हारा मुकाबला उस अपोजिशन से है जिसका नाम SDPI है। हमें मौत उतनी ही अजीज है, तुम्हें जिंदगी अजीज है। आप अपनी पावर पे मत जाना। हमें इस देश को फैसिस्ट ताकतों से बचाने के लिए शपथ लेकर आए हैं, शहीद होने के लिए भी तैयार है, जेल जाने के लिए भी तैयार है, पुलिस की लाठी खाने के लिए भी तैयार है। SDPI के सारे आंखें BJP और RSS के भड़काऊ स्पीचेस पे है। ये लास्ट बात होगा तो जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ट्रेंड टॉक्स बेलगामी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचते रहे।